नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बाबा साहब अंबेडकर के 50 ऐसे अनमोल विचार जानेंगे जो हर भारतीय को जीवन में कम से कम एक बार जरूर सुनने चाहिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि शिक्षा, समानता, आत्मसम्मान और न्याय का मार्ग दिखाने वाले संदेश हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक विचार आपकी पूरी सोच बदल दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बाबा साहब का सबसे प्रसिद्ध विचार था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ना सीखेगा। यानी शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का साधन नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने, आत्मसम्मान के साथ जीने और समाज में बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 2, इस दुनिया में सबसे गरीब वह नहीं जिसके पास धन नहीं, बल्कि वह है जिसके पास शिक्षा नहीं। इसीलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बाबा साहब का मानना था कि धन एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन शिक्षा इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। नंबर 3, यदि अन्याय सहते सहते आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी का जीवन जी सकती हैं। लेकिन यदि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए आपका जीवन समाप्त होता है तो आने वाली पीढ़ियां सिर उठाकर जीना सीखती हैं। इसलिए अन्याय के सामने कभी चुप मत रहिए। नंबर 4, मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। जिस समाज में महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और बराबरी का अवसर मिलता है, वही समाज वास्तव में आगे बढ़ता है। नंबर 5, राजनीति में हिस्सा न लेने वाले अच्छे लोगों की सबसे बड़ी सजा यह होती है कि उन पर अयोग्य लोग शासन करने लगते हैं। इसलिए एक जागरूक नागरिक बनना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। नंबर 6, मुझे वही धर्म पसंद है जो मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है। बाबा साहब का मानना था कि धर्म इंसानों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, बांटने का नहीं। नंबर 7, जिस दिन मंदिरों से ज्यादा भीड़ पुस्तकालयों में दिखाई देगी, उस दिन भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके शिक्षित और जागरूक नागरिक होते हैं। नंबर 8, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे संघर्ष करना होगा, और जिसे संघर्ष करना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ी गई लड़ाई में हार निश्चित है। इसलिए शिक्षा और संघर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। नंबर 9, समाज की सबसे बड़ी समस्या अनपढ़ लोग नहीं, बल्कि वे पढ़े लिखे लोग हैं जो गलत का साथ देते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग सच को छिपाने में करते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ ईमानदारी और नैतिकता भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 10, यदि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है तो पहले अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि शक्ति और सम्मान कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष से हासिल करना पड़ता है। यही बाबा साहब का युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश था। नंबर 11, छीने हुए अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष करके प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहिए और उन्हें पाने का साहस रखिए। नंबर 12, यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। सच्ची आजादी केवल शरीर की नहीं बल्कि विचारों की भी होती है। नंबर 13, यदि हम आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो सभी लोगों को आपसी एकता और भाईचारे के साथ आगे बढ़ना होगा। यही एक मजबूत राष्ट्र की पहचान है। नंबर 14, जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों से कभी समझौता मत कीजिए। नंबर 15, धर्म मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। धर्म का उद्देश्य इंसान का कल्याण और मानवता की रक्षा होना चाहिए। नंबर 16, मैं राजनीति में सत्ता का सुख भोगने नहीं, बल्कि दबे कुचले लोगों को उनका अधिकार दिलाने आया हूं। यही बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। नंबर 17, जहर का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत नहीं बनाया जा सकता। इसलिए बुराई को अच्छा साबित करने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। नंबर 18, हम सबसे पहले भारतीय हैं और अंत तक भारतीय ही रहेंगे। देश की एकता और अखंडता हम सबकी सबसे बड़ी पहचान है। नंबर 19, इस कार्यवाह को मैंने बड़ी कठिनाइयों से यहां तक पहुंचाया है। यदि इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम इसे पीछे मत जाने देना। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी का प्रतीक है। नंबर 20,
जाति रहित समाज का निर्माण किए बिना समानता स्थापित नहीं की जा सकती। बाबा साहब का सपना ऐसा भारत था जहां हर व्यक्ति को बराबरी का सम्मान मिले। नंबर 21, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। इसलिए अपने महापुरुषों और इतिहास को जानना हर पीढ़ी के लिए जरूरी है। नंबर 22, मनुष्य नश्वर है, उसी प्रकार विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को जीवित रखने के लिए उसका प्रचार प्रसार आवश्यक है। अच्छे विचार जितने अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, समाज उतना ही बेहतर बनेगा। नंबर 23, पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन मनुष्य समाज में रहकर भी अपनी पहचान बनाए रख सकता है। अपनी पहचान और आत्मसम्मान कभी मत खोइए। नंबर 24, इंसान केवल समाज के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के विकास के लिए भी जन्म लेता है। इसलिए हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। नंबर 25, ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई छीन सकता है। नंबर 26, बुद्धि का विकास ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि विकसित सोच ही विकसित समाज की नींव रखती है। नंबर 27, हो सकता है समानता एक आदर्श लगे, लेकिन समाज के विकास के लिए यह सबसे आवश्यक है। बिना समानता के सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं। नंबर 28, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति का चरित्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नंबर 29, और यदि संविधान में कमियां हों लेकिन उसे लागू करने वाले लोग ईमानदार हों तो वही संविधान सफल हो सकता है। राष्ट्र की ताकत उसके नागरिकों की नीयत में होती है। नंबर 30, जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखता है वह अपना हर दिन अच्छे कार्यों में लगाता है। इसलिए जीवन का हर पल सार्थक कार्यों में लगाइए। नंबर 31, अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसे जलाने वाला पहला व्यक्ति मैं स्वयं होऊंगा। बाबा साहब का मानना था कि संविधान से अधिक महत्वपूर्ण उसका सही पालन है। नंबर 32, अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र और कर्म से होती है। नंबर 33, कानून और व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जब व्यवस्था कमजोर पड़ती है तब समाज में अराजकता फैलने लगती है। नंबर 34, महान व्यक्ति वही होता है जो समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सच्ची महानता पद या धन से नहीं बल्कि सेवा से मिलती है। नंबर 35, राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब जाति, रंग और भेदभाव से ऊपर उठकर भाईचारे को अपनाया जाए। यही सच्चे राष्ट्रवाद की पहचान है। नंबर 36, इस दुनिया में कोई भी बहुमूल्य चीज बिना कठिन परिश्रम के प्राप्त नहीं होती। सफलता हमेशा मेहनत और धैर्य का परिणाम होती है। नंबर 37, सफल क्रांति के लिए केवल असंतोष काफी नहीं बल्कि न्याय और अधिकारों पर अटूट विश्वास भी जरूरी है। बदलाव सोच और साहस दोनों से आता है। नंबर 38, हमें मिली आजादी का उपयोग समाज से भेदभाव और असमानता को खत्म करने के लिए करना चाहिए। यही स्वतंत्रता का वास्तविक उद्देश्य है। नंबर 39, स्वतंत्रता का अर्थ केवल आजाद होना नहीं बल्कि साहस के साथ अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करना भी है। साहसी समाज ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। नंबर 40, शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पुरुषों के लिए, क्योंकि शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को आगे बढ़ाती है। नंबर 41, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब का यह संदेश आज भी हर युवा के लिए सफलता और आत्मसम्मान का सबसे बड़ा मंत्र है। नंबर 42, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। इसका सम्मान और पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। नंबर 43, सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक सच्ची आजादी अधूरी रहेगी। नंबर 44, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ऐसा जीवन जी जिसे लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें। नंबर 45, देश के विकास के लिए युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य हमेशा उसके युवाओं के हाथों में होता है। नंबर 46, जो धर्म जन्म से किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताए वह धर्म नहीं बल्कि लोगों को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।
बाबा साहब समानता पर आधारित समाज के पक्षधर थे। नंबर 47, मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से बेहतर है कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चला जाए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नंबर 48, भाग्य से अधिक अपने कर्म और अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही अपने भविष्य को बदल सकता है। नंबर 49, मतदान का अधिकार किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए अपने वोट का प्रयोग हमेशा सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ करें। नंबर 50, पति पत्नी का संबंध घनिष्ठ मित्रों के समान होना चाहिए। एक सफल परिवार की नींव प्रेम, विश्वास, समानता और आपसी सम्मान पर टिकी होती है। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये विचार केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना ही उनके प्रति सच्चा सम्मान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बाबा साहब के जीवन से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।